हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज go through the statements given below and choose the option with all incorrect statement. फर्स्ट स्टेटमेंट है कॉमन नेम्स कैन बी मिसलीडिंग. सेकेंड स्टेटमेंट वर्निकुलर नेम्स आर easier to pronounce. थर्ड स्टेटमेंट कॉमन नेम टच मी नॉट is given to two species, that is Naizila and Mimosa. फोर्थ स्टेटमेंट है vernacular names often have no significance. देयर आर 4 ऑप्शन जिनमें हमें बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन बी ओनली सेकेंड, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन डी ओनली थर्ड. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट पर आते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉमेनक्लेचर की यहाँ पे बात हो रही है, तो हम बात करेंगे बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की. बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, क्योंकि सबसे स्पेसिफिक जो नॉमेनक्लेचर है वो हमारा बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर है. बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर. तो अगर हम बात करते हैं बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की, द्विनाम पद्धति नामकरण इसे कहा जाता है. कोरोलस लीनियस द्वारा ये दिया गया था. तो इसमें साइंटिफिक नेम मेंशन होते हैं, जो वैज्ञानिक नाम हैं वो दिए जाते हैं किसी स्पीसीज को. साइंटिफिक नेम स्पीसीज के होते हैं जो दो कंटेंट से मिलकर बनता है, जिसमें फर्स्ट होता है जीनस, उस स्पीसीज का जीनस, एंड सेकंड होती है उस स्पीसीज का स्पीसीज नेम. फर्स्ट जीनस नेम होता है एंड सेकंड स्पीसीज नेम होता है. स्पीसीज नेम. तो जो हमारा बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर है वो यूनिवर्सल रिकॉग्नाइज्ड है. पूरे विश्व में सब एक समान है. वो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड. यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड होता है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर द्वारा जो साइंटिफिक नेम दिया जाता है किसी स्पीसीज का. तो मेन रूप से इसमें जो टर्म यूज होते हैं वो होते हैं लैटिन टर्म्स. लैटिन लैंग्वेज के टर्म इसमें यूज होते हैं. तो अब बात करते हैं हम अपने स्टेटमेंट की. हमें जो स्टेटमेंट दिए हैं, तो फर्स्ट हमें स्टेटमेंट दिया है कॉमन नेम्स कैन बी मिसलीडिंग. तो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट बात कह रहा है बिल्कुल करेक्ट है कि जो कॉमन नेम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे सिल्वर फिश एक कॉमन नेम है, सिल्वर फिश. तो इसे अगर हम बोलते हैं तो लग रहा है कि ये किससे बिलोंग कर रहा है, फिश से बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये फिश नहीं है, ये एक इंसेक्ट होता है. और जबकि नाम से क्या लग रहा है कि ये एक फिश है. सेकंड अगर एग्जाम्पल देखें, सी हॉर्स, तो नाम से लग रहा है कि ये क्या है, हॉर्स है, जबकि ये हॉर्स नहीं है, ये एक फिश होती है, बोनी फिश का ये एग्जाम्पल है. तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट जो हमें दिया गया है कि कॉमन नेम कैन बी मिसलीडिंग. जो कॉमन नेम है वो मिसलीडिंग हो सकते हैं. हमें पढ़कर लगेगा कि ये इससे बिलोंग कर रहा है, लेकिन वो किसी और से बिलोंग कर सकता है. ज़रूरी नहीं कि जो हमें कॉमन नेम जो हमें दिख रहा है सेम वही हो, वही स्पीसीज से वो, वही जीनस से वो बिलोंग कर रहा हो. तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि कॉमन नेम मिसलीडिंग होते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट है वर्निकुलर नेम्स आर इजियर टू प्रोनाउंस.
तो वर्निकुलर नेम भी क्या है, कॉमन नेम के टाइप हैं, कॉमन नेम भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, प्रोनाउंसिएशन की अगर हम बात करें तो उसमें ये ईजियर होते हैं। तो जो हमारा नॉमेनक्लेचर है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, इसमें साइंटिफिक नेम जो आते हैं तो वो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, क्योंकि ये यूजुअली लैटिन टर्म इसमें यूज़ होते हैं और इनके साइंटिफिक नेम ये होते हैं। तो जो हमारे कॉमन नेम है उनके मुकाबले साइंटिफिक नेम थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में टफ होते हैं। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वर्निकुलर नेम्स आर इजियर, तो ये इजी होते हैं प्रोनाउंसिएशन में, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है कॉमन नेम टच मी नॉट, तो टच मी नॉट क्या है, छुई मुई का पौधा है, इज गिवन टू 2 स्पीसीज, ये 2 स्पीसीज को देता है, बताता है। फर्स्ट बता रहा है नाइजीला एंड मिमोसा, तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत है, हमारा थर्ड स्टेटमेंट की हम बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट में है टच मी नॉट प्लांट, जो बिलोंग करता है मिमोसा से, जो कि मिमोसा का पौधा है उसे ही टच मी नॉट कहा जाता है, मिमोसा। जबकि अगर हम बात करें नाइजीला की, जो नाइजीला दूसरा प्लांट हमें दिया है नाइजीला, तो ये एक फ्लावरिंग प्लांट है जिसका कॉमन नेम है डेविल इन अ बुश, डेविल इन अ बुश। टच मी नॉट इसका कॉमन नेम नहीं है, टच मी नॉट किसका कॉमन नेम है, केवल मिमोसा का ही कॉमन नेम है टच मी नॉट। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट क्या है, गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट दिया है वर्निकुलर नेम्स ऑफ्टन हैव नो सिग्निफिकेंस, तो जो सिग्निफिकेंस होता है वो केवल कहाँ होता है, साइंटिफिक नेम में, क्योंकि ये यूनिवर्सल रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, सारे विश्व में एक जैसे ही ये होते हैं। किसी स्पीसीज का अगर साइंटिफिक नेम किसी कंट्री में ये सेम है तो दूसरी कंट्री में भी वही सेम उसको बोला जाएगा, साइंटिफिक नेम चेंज नहीं होते हैं। और यहाँ पर बात हो रही है फोर्थ स्टेटमेंट में कि वर्निकुलर नेम, जो एक कॉमन नेम होता है, वर्निकुलर नेम होता है, ऑफ्टन हैव नो सिग्निफिकेंस, इनके पास किसी भी प्रकार का सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर ये दिया गया है। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि गो थ्रू द स्टेटमेंट्स, जो कि हमने चारों स्टेटमेंट देखे, एंड चूज द ऑप्शन विद द ऑल इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो हमें यहाँ पर बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो हमने देखा हमारा थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि नाइजीला टच मी नॉट को नहीं कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकंड, इनकरेक्ट है ये, ओनली सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी सही है, तो ये भी इनकरेक्ट है। सी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो ये भी हमारी गलत हो जाएगी आंसर के रिगार्डिंग। डी है ओनली थर्ड, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन डी, ओनली थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।